Hey, hi everyone, this side Kapil. I hope you all are doing well. So, again we are going to solve trigonometry question. ठीक है? ठीक है. So start करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे स्क्रीन के ऊपर. फॉर व्हाट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू ए पॉसिबल. तो ये कह रहा है कि मेरे को ये बताना है कि साइन थीटा इक्वल टू ये है, लेकिन कौन सी वैल्यू के लिए, कि ए इक्वल टू बी या ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी या ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी या ए इज़ ग्रेटर देन बी. ठीक है, तो मेरे को ये तो बता दिया उसने कि एल एच एस इक्वल टू क्या है मेरा आर एच एस, लेकिन मेरे को पता नहीं है ए और बी की वैल्यू. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. अब मुझे पता है कि जो साइन थीटा है उसकी रेंज क्या होती है, मीन्स उसका आउटपुट क्या क्या आता है, -1 और 1 से लेकर और ओमेगा 1. ठीक है, ये आता है -1 से लेके 1 के बीच में इसका आउटपुट आता है. ठीक है, और जब डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑल रियल नंबर, मीन्स जब मैं कोई इनपुट वैल्यू इसमें डालूंगा तो मेरा -1 से लेके 1 के बीच में आनी चाहिए वैल्यू. ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब कि ये जो पूरा ये है, इस पूरे को या तो मेरा 1 होना पड़ेगा या फिर 1 से मेरा कम होना पड़ेगा, तभी मैं बोलूँगा कि एल एच एस इक्वल टू क्या मेरा आर एच एस है. ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको करता हूँ मैनिपुलेट. कैसे, यहाँ देखो, जैसे a प्लस बी है, यहाँ मैं करता हूँ 2√ab माइनस 2√ab. कुछ वो बड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ से ये. ठीक है, अभी मैं आर एच एस को सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है. अब देखो, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √a और यहाँ पे रूट प्लस बी 2√ab माइनस 2√ab. ठीक है, नीचे क्या था 2√ab. ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको वो किया है ऐसे, ये ऐसे. ठीक है, ये इसको ऐसे लिख दिया. अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √a माइनस √b का होल स्क्वायर प्लस 2√ab अपॉन 2√ab. मीन्स मैंने क्या करा, मैंने इसका और इसका वो बनाया, पेयर बनाया. तो यहाँ से ये a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में लिखा मैंने, जहाँ पे a क्या था √a और b क्या था मेरा √b. अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा. ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √a माइनस √b ये और +1. ठीक है, क्योंकि मैं इसको इसके नीचे ले गया और ये मेरा +1 हो गया. अब देखो, अब ये मेरा +1 है. ठीक है, अब जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, या तो मेरा 0 से वो होती है बड़ी, या फिर क्या होती है मेरी 0 होती है. अब देखो, अगर यहाँ पे 0 से वैल्यू मेरी क्या होती है, मेरी वो होती है बड़ी, तो ये पूरा आंसर क्या आएगा, 1 से मेरा ज़्यादा आएगा. लेकिन 1 से अगर वो आगे ज़्यादा, इट मीन्स क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो मेरा वो है रेंज, वो क्या है -1 से लेके 1 तक. ठीक है, ठीक है. तो ये यहाँ पे पॉसिबल तभी हो सकता है कि जब मेरा √a माइनस √b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो मेरा 0. ठीक है, तो यहाँ से √a इक्वल टू रूट क्या आएगा b, या बोल सकता हूँ a इक्वल टू मेरा b. तो जैसे a इक्वल टू b आएगा, इट मीन्स इट मीन्स मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा मेरा 0. क्या हो जाएगा पूरा 0. तो अगर पूरा 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा 1. तो इट मीन्स ये चीज़ कब मेरा वो है पॉसिबल, जब a इक्वल टू क्या हो मेरा
बी हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो साइन जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, एक ना, या -1 से -1 या 1 के बीच में, ठीक है, या ये भी हो सकती है -1 मतलब 1 को अगर मैं इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तभी वो है पॉसिबल, LHS इक्वल टू RHS तभी पॉसिबल जब A इक्वल टू क्या हो मेरा B हो। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे a प्लस बी है, यहाँ से √AB है, तो देखने यहाँ से a प्लस बी, इसको मैं नीचे लेके आऊँगा 2AB, यहाँ से 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू या तो मेरे, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है मेरी, इसकी वैल्यू या तो मेरी 1 हो सकती है, या फिर 1 से मेरी बड़ी। अगर 1 से बड़ी होगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे की वैल्यू 1 होगी। तो इसकी वैल्यू 1 कब है मेरी पॉसिबल, जब मेरा ये दोनों क्या हो, A इक्वल टू क्या हो मेरा B, जब A इक्वल टू मेरा B हो तभी ये मेरा पॉसिबल हो। सो आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने आपको दोनों वे से बता दिया, A अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, ठीक है, तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो मेरी वो होती है रेंज, वो कहाँ तक होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है, अब देखो अगला, इस क्वेश्चन को मैं दो वे से कर सकता हूँ। एक तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा आंसर है ये x से इंडिपेंडेंट है, मीन्स ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ। तो मान लो x की वैल्यू क्या डालता हूँ मैं, 0 डिग्री, तो 3 0 क्या होता है साइन x, 0 -1, ये 6 1, ये 4। ठीक है, तो यहाँ से 3 6 4, आंसर कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। ठीक है, लेकिन इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगेगा इसमें। तो सबसे पहले बेसिक सॉल्व करने के लिए इसको मैं रीअरेंज कर लूँगा। जैसे यहाँ पे देखो, मतलब ढंग से अरेंज करूँगा ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये साइन की पावर 6x, कॉस की पावर 6x। अब मैंने आपको पहले सिखाया था कि अगर पहले वाली वीडियो में, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है क्या, इसको मैं खोल दूंगा और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर और साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। इसको मैं ब्रेक डाउन कर लूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँगा तो ये आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। कैसे, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर खोल दो पहले इसको, तो ये कितना होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन x कॉस x। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 - 2 साइन x कॉस x। ठीक है, सिमिलरली ये भी होगा 1 - 2 साइन x कॉस x। अभी मैं सिर्फ इसको खोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो इतना आ गया। अगेन ये क्या होगा मेरा 1 - 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से 1 + 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस मेरा 4 साइन x और मेरा कॉस x। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे वो करूँगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 3 4 3 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये 4 3 12 साइन x और मेरा कॉस x। ठीक है, ठीक है, ये किसका आंसर है, इसका आंसर है, ये जो पहला है। अब ये सेकंड वाले को खोलो, देखो सेकंड वाला और आसान है, यहाँ पे खोल रहा हूँ मैं इसको। तो ये a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 6 + 6 दूनी 12 मेरा साइन x और मेरा कॉस x। ठीक है,
ठीक है। अब इसको देखो, इसको मैंने खोला था ना यहाँ पे, इसका फॉर्मूला लिखा था मैंने यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर और मेरा कॉस स्क्वायर। अब इन 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 सबको देखो, यहाँ पे देखो 12 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा किससे, इससे। 12 साइन एक्स कॉस एक्स मेरा वो हो गया कैंसिल। अब देखो 6 4 और 3, आंसर क्या है 13। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, एग्जाम में आई विल से कि ऐसे कर देना, इससे एक्स की वैल्यू डाल देना 0। ठीक है, बाकी अगर मन खुश करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें तो मन खुश नहीं करना, हमें एग्जाम में ऐसे करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वी आर कन्फ्यूज़ कि भाई वैल्यू डालने से सही आएगा कि नहीं आएगा। वैल्यू डालने से सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पे वो नहीं कर रही है डिपेंड। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू वो भी रखूँगा 90 रखूँगा तो हमारा फिर भी क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन, अब इसको सबसे पहले ढंग से लिखो यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस √3 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। ये मेरी क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करो। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम कॉट एक्स को क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट कॉमन आएगा, कॉट थीटा, फिर कॉट माइनस यहाँ पे √3, फिर ये बीच में क्या था माइनस था, तो कॉट यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉट माइनस √3। अब देखो कॉट माइनस √3 और कॉट -1, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई √3 कॉट थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, थीटा की वैल्यू 45। लेकिन इसे डोमेन क्या दिया ये, कि जो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 से लेके 45 के बीच में, तो ये तो नहीं हो सकती है 45, तो क्या होगी 30। अब ये निकालना है, तो साइन 30 क्या होता है 1/2 और कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो आंसर क्या आएगा सी। ठीक है, ये सिंपल था, आसान। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने के लिए तुमको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्या, कि अगर ऐसे हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू सी, ठीक है, और ऐसे हो b साइन थीटा माइनस सी माइनस a कॉस थीटा इक्वल टू डी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, ठीक है, करो स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या होगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2a साइन कॉस और मेरा d स्क्वायर, दोनों को ऐड करो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये और ये, तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस मेरा डी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, बच्चे को पता है, तो सी स्क्वायर प्लस मेरा डी स्क्वायर। तो ये तो सिंपल, कभी भी क्वेश्चन ऐसे देखिए इस फॉर्म में, देखो a 3 b क्या है 5 है, c यहाँ पे ये, फिर देखो इसी फॉर्म में ये बस मेरा क्या हो गया b वो हो गया आगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी इसकी वैल्यू, क्या निकालनी इसकी वैल्यू, मतलब मुझे निकालनी डी की वैल्यू, क्या निकालनी डी की वैल्यू। तो सिंपल ए की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 25 और 25 डी स्क्वायर, तो 25 से 25 क्या, तो डी की वैल्यू क्या है मेरा ±3 आई, तो आंसर क्या आएगा -3। आई होप आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको ये बताया बेसिक, ताकि कभी आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो आपको ये तो मालूम ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से ये फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस मेरा डी स्क्वायर, जहाँ पे सी क्या होता है ये, डी क्या होता है ये। क्या पता कल के दिन ये ऐसे पूछ ले कि सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या फिर कल के दिन ऐसे पूछ ले कि a स्क्वायर प्लस जो मेरा बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। नहीं ऐसे तो क्या, हाँ ऐसे पूछ सकता है कि यहाँ पे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, यहाँ पे ऐसे दे देगा,
और सी और डी की वैल्यू दे देगा, तो आपको पता होनी चाहिए सब चीज़। ठीक है, ठीक है। ओह, रिपीट हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन को 10x। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वैल्यू डालने से भी आसान हो जाएगा क्वेश्चन ये। मतलब अगर हम वैल्यू नहीं भी डालेंगे फिर भी ये आसान रहेगा। क्यों? मुझे पता है कि 10x इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है ना। तो इसको p मान लो, इसे b मान लो, यहाँ से h निकाल दो। तो देखो p और b, p² प्लस b²। तो जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से साइन कॉस कॉस कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और ये 2। तो h स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2, तो h की वैल्यू क्या आएगी √2 आएगी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे √2 साइन x निकालना है। तो जो साइन x की वैल्यू क्या होती है, p/h होती है। तो p क्या है इसमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा h √2। तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा ही गंदी बन रही है इसमें, वैसे तो गंदी है एक्चुअल में, पर यहाँ पे और गंदी बन रही है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे जो साइन और कॉस क्या होते हैं, ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। टेन और कॉट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेक और जो मेरे कॉसेक क्या होता है, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इसका मतलब कि जैसे अगर 10 30 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कॉट 60 क्या होगा, कॉट 60। तो इन दोनों को एंगल को मिला के आएगा हमेशा 90 आएगा 90। तो a + b इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे मेरा 90। हम लिखते हैं ना यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट मेरा थीटा। तो देखना इन ये एंगल मिला के आता है पूरा मेरा, वो आता है 90। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको लिख सकता हूँ 10 2 थीटा 4 थीटा इक्वल टू 1। इसको मैं यहाँ ले गया, तो फिर 10 2 थीटा 1/10 4 थीटा। ठीक है, 4 थीटा। तो 10 2 थीटा यहाँ पे क्या है, कॉट 4 थीटा। अब मैंने क्या सीखा था यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे सीखा था 10 ये, तो इन दोनों 2 थीटा और 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी 90। तो 6 थीटा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू मेरा 15 क्या आएगा मेरा 15। अब देखो 15 कब आता है, 15 आता है आई थिंक आंसर ए पे आता है, 180/12 बरकम 12 पर 65। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया तो इसको हम पहले नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि पहले तो हम इसको पढ़ेंगे इतना बड़ा और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको सीधे नहीं करेंगे सॉल्व। यहाँ पे तो मैं कर लूँगा सॉल्व, ठीक है, घर पे तो आप भी कर लोगे सॉल्व, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पे सिनेरियो थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, तो अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन आए तो एग्ज़ाम में छोड़ देने हैं। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम में, ये सारे क्वेश्चन करने लायक थे। ठीक है, ठीक है। बाकी मैं आपको यहाँ पे बताता रहूँगा कौन से क्वेश्चन डूएबल थे, कौन से क्वेश्चन नहीं थे। अब क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है डूएबल वो किसी और को भी लगता है डूएबल। मान लो जो मुझे लगता है अनडूएबल वो किसी और को लगता है डूएबल, क्योंकि जो मेरी लिमिट है वो किसी और की लिमिट नहीं है ना भाई। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये डूएबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो अगर आपसे बन रहा है क्वेश्चन तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ी देर में करते हैं, पहले ये बचा हुआ है इसको कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखो जरा। इसने बोला है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ थीटा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ए, कि थीटा की वैल्यू कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अब देखो ये मेरी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो देखो ये साइन स्क्वायर है, जैसे हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस
3। पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आएगा, तो साइन थीटा -3 और यहाँ से 1 साइन थीटा -3। तो यहाँ से देखो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1 आ गया और साइन थीटा इक्वल टू क्या है 3। अब देखो साइन थीटा 1 मतलब कि यहाँ पे π/2। अब देखो यहाँ पे 3 आया है, तो साइन थीटा की 3 तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी वो है रेंज, अगर हम साइन जो फंक्शन है उसमें कोई सी वैल्यू डालते हैं तो -1 से लेके 1 तक आता है आंसर, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, तो 3 तो हो गया एलिमिनेट। अब इसने हमारी वो दी है कि कौन सी वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, तो वो 0 से लेके 90 के बीच में है, लेकिन 90 नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। अब सबसे पहले ये कॉस है, साइन है, इसको एक ही उसमें करो कन्वर्ट, तो कॉस को मैं साइन में करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कॉस क्या होता है 1 - sin स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 साइन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 4 - 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन इक्वल टू मेरा 0। तो ये इसको रीअरेंज करो, साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन प्लस 3 इक्वल टू मेरा 0। अब सॉल्व करो इसको, तो ये साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा प्लस ये प्लस 3, तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस 3 और प्लस 1, तो ये साइन की वैल्यू क्या है -1 और आएगी -3, तो -3 अगेन वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं है ना, मेरा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेंज तो -1 से लेके मेरा 1 तक होती है। अब यहाँ पे साइन थीटा क्या आ गया -1 आ गया, लेकिन यहाँ पे अगेन जो वो दिए थीटा वो क्या दिए π/2 के बीच में दिए, तो ये भी क्या नहीं है, मेरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 अगर मैं π/2 के बीच में कोई वही नहीं है वैल्यू जो हमारी क्या आती है -1 आती है। इट मीन्स ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए, कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे मेन बात यहाँ पे देखो, फॉर एवरी थीटा, मतलब ये बता रही कि जो थीटा मेरा बिलोंग करता है किससे, 0 से लेके π/2 के बीच में। यहाँ पे 0 और π/2 इंक्लूड नहीं है, पर 0 और π/2 के बीच में जो भी वैल्यू होंगी, तो मैं π/4 मान लेता हूँ, मैं 45 मान लेता हूँ। तो मान लो 45 थीटा की वैल्यू, तो 45 होगी तो x 2√2 y 2√2, क्योंकि क्यूब है ना यहाँ पे, और ये 1/2, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे √2, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा मेरा x इक्वल टू वाई, x तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू y है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू निकालो, तो क्या आएगा 2y², 2 मेरा y², ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो पहले y की वैल्यू, तो x प्लस वाई तो बराबर है यहाँ पे, तो 2y इक्वल टू √2, तो y इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1/√2, क्या आएगा 1/√2, तो 1/√2 बोले तो 1/2, तो आंसर क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोला एवरी थीटा, मीन्स इट इज़ अ आइडेंटिटी, कि ये हर थीटा के लिए ट्रू है जो इन दोनों के बीच में करता है बिलोंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर अभी मैं इससे कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ए बी इज अ स्ट्रेट रोड लीडिंग टू द फुट ऑफ टावर, ठीक है, ठीक है। पी फुट ऑफ टावर, पी ऑफ टावर ऑफ हाइट h, Q इज एट अ डिस्टेंस यहाँ पे है, और R इज डिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे x है, ये y है, ये R है, सेम साइड बोल दिया उसने, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया तो मैं बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये थीटा और 2 थीटा, मेरे को बोला कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो ये h है, ये y है, ये x है, बोला यहाँ पे इसका यूज़ करो, इसका यहाँ पे यूज़ करने की कोई वो नहीं आवश्यकता, ओह भाई कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी यहाँ पे। कैसे, अब मान लो ये क्या यहाँ पे P Q R S मान लेते हैं इसको, ठीक है।
अब हमने ये पढ़ा ना, एक एक्सटर्नल थ्योरम पढ़ी है ना ऐसे, मतलब सॉरी एक्सटर्नल इंटीरियर एंगल थ्योरम, कि जैसे मान लो ये थीटा, ये थीटा, तो ये कितना हुआ 2 थीटा। तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को देखो मैं, तो ये 2 थीटा है, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा थीटा। तो अगर ये थीटा हो गया, तो अगर ये वाई है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा मेरा वाई, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे पहले ये चीज़ हमसे पूछा है भाई, वाई और वाई। अगर मैं यहाँ पे ये तो 90 है ना, अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँ तो क्या होगा यहाँ पे, एस क्यू का होल स्क्वायर, एस पी का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब देखो जो मेरा एस क्यू क्या है, एस क्यू मेरा वाई है, तो वाई स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो वाई क्या है मेरा हाइपोटेनस, क्या हाइपोटेनस, और ये मेरा क्या है यहाँ पे 90 है, तो हाइपोटेनस क्या होता है मेरा सबसे वो होती बड़ी साइड, इट मीन्स वाई के होगा में से एक्स से मेरा बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, ठीक है, सिंपल ना भाई। ठीक है, अब देखो ये वाला सेकंड पार्ट, इसमें देखो अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये आया मेरा क्या, वाई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एच निकालना तो मैं क्या करूँगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करना है ये, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मेरा डी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कभी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये ऐसे, ये 60 है और ये 30 है। ठीक है, ठीक है, और हमको बोल दिया कि ये मेरा क्या है, क्या क्या पूछ सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ से ये पूछ सकता है कि ये है 9 और ये है 3 मान लो, तो ये बोलेगा इसकी वो निकाल लो, ये हाइट निकाल दो। तो सीधे हम क्या क्या कर सकते हैं, इनका वो कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि उसने पहले हमें एग्ज़ाम में दिए हैं। ठीक है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन बचा हुआ था जो मैंने छोड़ दिया था बीच में। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि एक टावर है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग लगा हुआ है ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है जब ये सॉरी, अरे यार ये तो मिटता भी नहीं ना, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, टावर पे है, टावर पे क्या एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, ठीक है, जैसे थोड़ा एडवांस करता है तो एंगल क्या होता है मेरा बीटा। फिर यहीं से क्या होता है, यहाँ पे एंगल क्या लगता है, गामा लगता है। ठीक है, ये है डी, इसको मान लो एक्स। ठीक है, ठीक है, अब ये कहता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, एच है, और ये जो टावर है ना, ये है टावर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ तक टावर है, तो ये कितना है पूरा मेरा एच है। तो बोला कि इनके बीच में वो निकालो, रिलेशन निकालो। ठीक है, अब सबसे बड़ा रिलेशन क्या होता है उसका और मेरा तो इनके बीच में रिलेशन निकाला, तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा इक्वल टू ये क्या एच है ना, यहाँ से ये हाइट है, यहाँ तक क्या एच है, तो एच अपॉन क्या आएगा, एक्स आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स एच अपॉन 10 अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये बीटा है, तो 10 बीटा इक्वल टू पूरा लिखूँगा एच अपॉन एक्स। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एच अपॉन 10 मेरा बीटा। तो देखो यहाँ पे एच 10 अल्फ़ा, यहाँ पे एच 10 बीटा, तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा एच और 10 बीटा स्मॉल एच। तो यहाँ पे क्या 10 अल्फ़ा एच, देखो 10 अल्फ़ा एच माइनस 10 स्मॉल एच बीटा, ये तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है भाई, तो एच अल्फ़ा एच सॉरी 10 अल्फ़ा और माइनस एच 10 बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अगेन डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा एंगल है, यहाँ पे ये बीटा एंगल है, यहाँ पे मेरा वो है गामा एंगल। ठीक है,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है। तो मैं यहाँ से मान दूँ यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी कितनी है मेरी x1 है, यहाँ तक पूरी कितनी x2 है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो मेरा 10 अल्फ़ा आएगा, ये वाला, ये 10 गामा था सॉरी, ठीक है। तो ये कितना आएगा h अपॉन मेरा x1, ठीक है। ये बड़ा वाला h आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैं x1 कर सकता हूँ h अपॉन, कि मुझे वो निकालना d निकालना है, और d कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है d, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से 10 मेरा ये अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 10 अल्फ़ा, यहाँ पे 10 मैं बीटा यूज़ करता हूँ, तो h अपॉन यहाँ पे क्या आएगा x2, क्या आएगा मेरा x2 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे x2 h अपॉन 10 मेरा बीटा, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे यहाँ पे वो निकालनी d, तो d के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं x2 में से मैं x1 माइनस करूँगा तो मेरा क्या आएगा d आएगा ना। देखो अगर मैं इस पूरे में से ये माइनस करूँ तो मेरा क्या आएगा d आएगा। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की तो वैल्यू मेरी कितनी है, ये है, सॉरी यहाँ पे x1 माइनस x2 आएगा, ठीक है, पूरा तो x1 है। तो x1 की वैल्यू क्या है, ये है, ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x h कॉट अल्फ़ा, ठीक है, h कॉट अल्फ़ा, तो h कॉट अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे x2 को मैं लिख सकता हूँ h कॉट मेरा बीटा, तो h कॉमन आ गया, तो कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इक्वल टू क्या होगा d। देखते हैं ऑप्शन में है कुछ ऐसा, है ना, ये वाला है ना, आई थिंक ये कॉट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा h। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। सो अगर आपको समझ में आया है तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।